अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा 13 लेक्चर है, चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में से, और आज का टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और ह्यूमंस। यानी हम लोगों ने ये पढ़ना है कि मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ पढ़ते हैं मैमल्स के अंदर। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज से मुराद हमारी ऐसे तरीके, ऐसे मैकेनिज़्म है जिनके ज़रिए से मैमल्स अपनी बॉडी में पैदा होने वाली एक्सेस हीट को निकाल भी सकते हैं, और अगर हीट कम है तो और भी पैदा कर सकते हैं। याद रखिए कि मैमल्स एंडोथर्म है और मैमल्स होम्योथर्म्स भी होते हैं। यानी मैमल्स ने अपने बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स्ड पॉइंट पे रखना होता है, और वो फिक्स पॉइंट है 36 से 38। मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को इस लिमिट में रखते हैं, इस नैरो सी रेंज में रखते हैं, इससे आगे पीछे नहीं होने देते, क्योंकि मैमल्स होम्योथर्म्स हैं। इन्होंने हर हाल में टेम्परेचर को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है। अच्छा, ये हीट मैमल, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है, इसकी एवरेज बनती है 37। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है। मैमल्स इतना टेम्परेचर बॉडी का कैसे रख पाते हैं? उसकी वजह है मैमल्स का एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट। यानी मैमल्स अपने अंदर खुद हीट पैदा कर सकते हैं। और ये हीट कैसे पैदा होती है? ये हीट पैदा होती है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, रिएक्शंस के नतीजे में। मैमल्स की बॉडी के अंदर जब खुराक को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। तो यही वजह है कि मैमल्स की बॉडी के अंदर हर वक्त एनर्जी अवेलेबल होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हीट पैदा हो रही है। और शायद यही वजह है कि मैमल्स और बर्ड सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हर रीजन में पाए जाने वाले जानदार हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, स्पेशली मैमल्स के अंदर, अगर हीट बढ़ जाए या कम पैदा हो, फिर इनके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जिसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इस नैरो रेंज में रख पाएंगे। पहले नंबर पे हम लेस हीट देखते हैं कि अगर मैमल्स की बॉडी में हीट कम हो रही हो तब वो क्या करेंगे। वो उस हीट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हीट कम हो रही है, मैमल्स की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से हीट पैदा की जाए ताकि उनका जो फिक्स टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो लेस हीट के अंदर जो एडॉप्टेशन है, पहली एडॉप्टेशन है जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। लेस हीट से आप मुराद ये समझ ले कि जब सर्दियों के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हीट कम हो जाती है मैमल्स के अंदर, लेकिन उन्होंने इसको बैलेंस करना है। अब कैसे करना है? 3 तरीके हैं इसके। पहले नंबर पे ये 2 तरीके, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, लेकिन आसान तरीन क्वेश्चन है। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, और थर्मो का मतलब होता है हीट, एंड जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस। क्या मतलब बन गया कि कांप कर हीट पैदा करना, शिवरिंग करके हीट पैदा करना। सर्दी जब हमें लगती है, आपको पता है कि अगर आपने कोई मोटा स्वेटर जर्सी नहीं पहना तो जिस्म कांपने लग जाता है। ये हमारे जिस्म की खुद ब खुद स्ट्रेटजी है कि जब हम कांपते हैं तो हमारे अंदर हीट पैदा होती है। याद रखें कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सर्दी के अंदर जो आप शिवरिंग करते हैं, दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अच्छा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अलावा एक और थर्मोजेनेसिस है, यानी एक और तरीके से भी हीट पैदा की जाती है कम टेम्परेचर में, वो है नॉन शिवरिंग। तो अब जाहिर है नॉन शिवरिंग में शिवरिंग तो नहीं होगी, फिर कैसे हीट पैदा की जाएगी? प्रोडक्शन ऑफ हीट थ्रू हार्मोन्स के ज़रिए से, सच एज थायराइड हार्मोन। एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है।
थायराइड ग्लैंड में से निकलता है। जितना ज़्यादा ये हार्मोन पैदा होगा, हीट उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। तो जब हमें सर्दी लग रही हो, थायरॉक्सिन पैदा होता है। थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर हीट पैदा करवाना शुरू कर देता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है। तो ये दूसरा तरीका है हीट पैदा करने का। अगेन बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है इन दोनों के डिफरेंस का। अब तीसरा तरीका, कुछ मैमल्स के अंदर एक फ़ैट होती है जिसको कहते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन फैट के ज़रिए से हीट पैदा की जाती है। याद रखें कि जो हमारी नॉर्मल फैट होती है उसको कहते हैं वाइट फैट। जो चर्बी नॉर्मली मैमल्स के अंदर पाई जाती है वो वाइट होती है। ये ब्राउन फैट एक डिफरेंट तरीके की फ़ैट है, ये कुछ ही मैमल्स में पाई जाती है। ह्यूमंस में भी होती है ये, लेकिन कम पाई जाती है। अच्छा, ब्राउन फैट ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हीट पैदा कर सकती है। ये मैंने ब्राउन फैट का एक ड्रॉपलेट बनाया है। इस ड्रॉपलेट के अंदर ये जो ग्रीन कलर की आपको चीज़ें नज़र आ रही है, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक्चुअली। तो ब्राउन फैट के अंदर बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं। फिर ये इसके अंदर छोटे छोटे ये लिपिड के कतरिया, ये रेड जो है ये लिपिड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन लिपिड्स को ज़रूरत पड़ने पे तोड़ देते हैं और फिर तोड़ के क्या पैदा करेंगे? हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करेंगे। ये ब्राउन फैट छोटे बच्चों के अंदर भी ज़्यादा होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो वाइट फैट होती है वो मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। जो ब्राउन फैट है ये पतले लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि पतले लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो फिर उनके अंदर हीट की ज़रूरत पड़ती है। कभी अचानक किसी बेचारे सूखे सड़े बंदे को सर्दी लग रही हो तो उसके अंदर उसकी जो फैट है ब्राउन फैट, वो फ़ौरन ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देगी और उसको हीट देगी और बेचारा वो सर्दी के असर से महफूज रहेगा। इसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी अगर हीट ज़्यादा पैदा हो जाए मैमल्स के अंदर, फिर मैमल क्या करेंगे? ज़ाहरी बात है, गर्मियों के अंदर ऐसा अक्सर हो जाता है कि हमारी बॉडी अंदर से गर्म हो रही है या हम कोई बहुत मुशक्क़त का काम कर रहे हैं, तो तब भी हमारे अंदर ओवर प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। एक बंदा बेचारा कुल्हाड़ी चला रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी। अब हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि उस ओवर प्रोड्यूस हीट को हम निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका है? पहला तरीका जो है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग। इसका आपको पता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं पसीने को, स्वेट ग्लैंड को। जो ज़्यादातर मैमल हैं जब उनके अंदर हीट ओवर प्रोड्यूस हो जाए तो उनको पसीना आता है। फिर उस पसीने की होती है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग पैदा करती है। तो इस तरीके से मैमल उस एक्सेस हीट को निकाल देंगे। दूसरा तरीका बड़ा अहम है, बड़ा इजी सा है, कॉन्सेप्ट वाला है, गौर से समझ लीजिए, ये आगे भी 2-3 जगहों पे आ जाएगा। अगर हीट ओवर प्रोड्यूस हो तो मैमल क्या करते हैं? इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं। इसके लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, ये इसको ज़रा गौर से देखिए, मैं समझाता हूँ कि ये जो ऊपर हमारी ये स्किन का एक्चुअली कुछ हिस्सा है, ठीक है। ये जो ऊपर स्किन की लेयर है ये एपिडर्मस है। एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये हमारी नीचे वाली स्किन है जिसके अंदर ही आपको खून की कुछ नालियाँ नज़र आ रही हैं। तो अगर हमारे अंदर हीट ज़्यादा पैदा हो तो ये किया जाता है कि ये नालियाँ फैल जाती है, यानी ये पीछे से चौड़ी हो जाती हैं। अब ब्लड यहाँ पे स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा खून आएगा, तो जब ये गर्म खून स्किन के अंदर आएगा तो हीट बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस गर्म खून से ये हीट को निकाल देगा। तो गर्मियों के अंदर स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ ये देखिए, एक सर्दी के अंदर, विंटर के अंदर क्या होता है? विंटर के अंदर ये होता है कि बाहर का माहौल ठंडा है, कोल्ड है। तो अब अगर गर्म खून स्किन की तरफ आएगा उसकी हीट लॉस हो जाएगी, हमें और ज़्यादा सर्दी फील होगी। तो सर्दियों के अंदर ये किया जाता है कि जो खून की नालियाँ हैं ये तंग हो जाती है। अब देखिए पीछे से तंग हो गई, अब खून कम आएगा। जब खून कम आएगा यहाँ पे स्किन की तरफ, तो हीट भी कम लॉस होगी। ये है ओवर प्रोडक्शन हीट को जिस्म से निकालने के तरीके। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या क्या करते हैं, तो किस तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। पहले सर्दियों के अंदर मैमल ये करते हैं कि वो ब्लड के फ़्लो को रेगुलेट करते हैं।
और रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो करने के लिए उनको करनी पड़ती है एक चीज़, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन और वेजो कॉन्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन और वेजो कंट्रिक्शन। अच्छा, वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल, वेजो मीन ब्लड वेसल, डाइलेशन मीन फैल जाना, तो वेजोडाइलेशन मीन डाइलेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स का खुले हो जाना, और वेजो कंट्रिक्शन मीन वेसल्स का कंट्रिक्ट हो जाना, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, उनका सिकुड़ जाना। यानी खून की नाली जो है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो नाली ज़रूरत पड़ने पे तंग भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है। जैसे ये एक ब्लड की वेसल्स हैं, इसकी वॉल्स के अंदर यहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद है, तो ये स्मूथ मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो वेसल तंग हो जाएगी, अगर ये फैल जाएं तो वेसल खुली हो जाएगी। तो जो स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कैसे रेगुलेट किया जाएगा। उस रेगुलेशन के लिए दरअसल ये वेजोडाइलेशन और वेजो कॉन्ट्रिक्शन ही की जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब सर्दियां आती है तो तब ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर हिस्से में एक जैसा नहीं रहता। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये एक इंसान का स्केच है, इसके अंदर ये जो आपको रेड हिस्सा नज़र आ रहा है यानी हमारी सारी चेस्ट की कैविटी, ये जो हमारा मेन ट्रंक है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने रेड बनाया क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और फिर ये जो है हमारे बाजू और टांगे, यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो ये लो और हाई टेम्परेचर कैसे किया जाता है? वेजोडाइलेशन और वेजो कॉन्ट्रिक्शन की वजह से। दरअसल सर्दियों के अंदर हमारे ट्रंक की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि जो नालियाँ ट्रंक को खून देंगी वो हो जाएंगी वेजोडाइलेट, वो फैल जाएंगी ताकि यहाँ पे खून ज़्यादा आए, बिकॉज मोस्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और टांगों के अंदर और बाजुओं के अंदर क्योंकि कोई इतने वाइटल ऑर्गन पाए नहीं जाते तो उधर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात, यही वजह है कि सर्दियों में हमें ट्रंक पर ज़्यादा सर्दी फील होती है, हम इसीलिए जैकेट जर्सी पहनते हैं। टांगों पे इतनी सर्दी फील नहीं होती क्योंकि टांगे पहले ही ठंडी होती है। इवन हमारी टांगों का टेम्परेचर 31 होता है लेकिन हमारे ट्रंक का टेम्परेचर 38 होता है, तो सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पर फील होगी। अब दूसरा तरीका, कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या करते हैं? रेजिंग फर्ज। ये तरीका भी आपको पता है कि जब सर्दियाँ आती हैं, हमें ठंड लगती है तो खुद ब खुद स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं, और कई मैमल जो हैं वो भी अपनी फर को रेज कर लेते हैं। फर से मुराद होते हैं उनकी स्किन के बाल। तो उन बालों को खड़े करने का ये फ़ायदा है कि स्किन की जब वो फर के हेयर को यूं खड़े कर लेते हैं तो हर हेयर के नीचे होते हैं कुछ मसल्स छोटे छोटे, तो उन हेयर्स के नीचे एक गर्म हवा भर जाती है। अब ये गर्म हवा क्या करती है? ये उस जानदार के माहौल के दरमियान और उसकी बॉडी के दरमियान एक रुकावट बन जाती है और हीट लॉस नहीं होती। कोल्ड टेम्परेचर के अंदर अगली अडॉप्टेशन है लेयर ऑफ फैट की। जस्ट अंडर स्किन, स्किन के नीचे तमाम मैमल्स में चर्बी की एक तह होती है। ये हमारी स्किन की पहली लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस। ये दूसरी लेयर है जिसका नाम है डर्मिस। इस डर्मिस के नीचे यहाँ पे होती है एक चर्बी की तह। हर इंसान में ये होती है, हर मैमल में होती है, लेकिन फ़र्क है कुछ मैमल्स में छोटी है कुछ में बड़ी है। ये इंसुलेट कर देती है, हीट को बाहर जाने नहीं देती, उसको रोक लेती है। तो इस तरीके से भी मैमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मरीन मैमल कैसे करते हैं? मरीन यानी कि समुद्री मैमल्स, वो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखते हैं सर्दी में? तो हमारे पास एग्जाम्पल है मरीन मैमल में व्हेल और सील। ये दो एक्चुअली मछलियाँ तो नहीं, हम इनको कह सकते समुद्री जानदार है, जैसे आप तस्वीर में इनको देख रहे हैं। दे लिव इन मच कोल्डर वाटर। ये दोनों जानदार पाए जाते हैं पोलर ओशंस के अंदर, वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जम जाता है। कभी कभी सर्दियों के अंदर पानी ऊपर से जम जाता है, नीचे से नहीं जमता। तो फिर इतने ठंडे पानी में ये कैसे रहते हैं? इनको सर्दी क्यों नहीं लगती? इसका आंसर ये है, दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटी, इतनी मोटी फैट की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं ब्लबर।
आपने व्हेल को देखा होगा, सील को देखा होगा कभी ना कभी टीवी वगैरह पे, वो बहुत मोटी उसकी खाल होती है, एक्चुअली उसमें ब्लबर होता है, ये चीज़ ब्लबर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि ब्लबर क्या है, या यूँ भी पूछा जा सकता है कि हाउ मरीन मैमल्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर इन कोल्ड। इसके बाद अब हम वार्म टेम्परेचर में देखते हैं कि गर्मियों के अंदर मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी है गर्मी के अंदर। तो पहली चीज़ मरीन मैमल्स को पहले देखते हैं, जो मैमल समुंदर में पाए जाते हैं। समुंदर में पाए जाने वाले मैमल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है फिर से, कि मरीन मैमल्स वार्म टेम्परेचर के अंदर अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे करते हैं। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू स्किन, स्किन की तरफ खून का बहाव बढ़ा देते हैं। अब आपको पता है कि जब एक मैमल पानी के अंदर रह रहा है, जैसे एक मछली ये पानी के अंदर है, तो स्किन की तरफ जब इसका ज़्यादा खून बहेगा, ब्लड ज़्यादा आएगा। अब ज़ाहरी बात है अंदर हीट ज़्यादा है, उसके अंदर का टेम्परेचर तो मैक्सिमम 37 ही होगा। बाहर समुद्री पानी कभी भी इतना गर्म नहीं होता, तो पानी थोड़ा कम ठंडा है, उसको 20 सेंटीग्रेड कह ले। तो जब स्किन की तरफ ब्लड आएगा तो ज़ाहरी बात है हीट निकल जाएगी। तो पहली चीज़ स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं टू रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम ब्लड इनटू वाटर। अब टेरेस्ट्रियल मैमल, टेरेस्ट्रियल मैमल के अंदर ज़मीन पे गर्मी ज़्यादा होती है, ज़मीन पे कभी कभी टेम्परेचर 45 भी है, तो 45 टेम्परेचर पे अगर स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा कर भी दिया जाए, हीट नहीं निकलेगी, क्योंकि माहौल उससे भी ज़्यादा गर्म है, ब्लड से भी ज़्यादा। फिर मैमल्स क्या करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग। ये आपको पता है कि पसीना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है टेम्परेचर को रिड्यूस करने की, टेरेस्ट्रियल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स के अंदर। अच्छा, जो डॉग वगैरह है उनको पसीना नहीं आता, तो डॉग्स के अंदर एक फिनोमिना होता है पैंटिंग। डॉग अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हैं और तेज़ी के साथ सांस लेते हैं। इस तरीके से बाहर से जो हवा है, बाहर की हवा थोड़ी ठंडी होती है, वो उसके अंदर जाती है, उसको कूलिंग मिलती है, डायरेक्टली उसके लंग्स में जाती है, वहाँ से खून ठंडा हो जाता है, और फिर ज़ुबान के ज़रिए वो एवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी उनको कूलिंग मिलती है। अब बैट्स को अगर देखें तो बैट्स और कुछ दूसरे मैमल जो है वो अपने यूरिन और सलाइवा को भी इवेपोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी उनकी बॉडी से सलाइवा भी इवेपोरेट होता है और उनकी बॉडी से यूरिन भी इवेपोरेट होता है, जिससे उनको कूलिंग मिलती है। अल्लाह हाफिज़।